गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, द्वार में लाएं। आज का वचन हमारे लिए मिलता है पहला जेम्स उसका पहला अध्याय, याकूब उसका पहला अध्याय उसका 23वां पद, जहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। James chapter 1 verse 23, and it says, anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. आप देखें जो पद है, इस एनालॉजी, इफ इट इज रेड इन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट है वचन को ग्रहण करना, वचन को जो है सुनना, व्यवहार में लाना। दो एनालॉजी हैं, दो कंपैरिजन है, एक है वर्ड और दूसरा है मिरर। आपको याद होगा मैंने आपसे बहुत बार बोला है, एम क्यूब फॉर्मूला। नंबर 1, when you read God's word, meditate on it, memorize it and marinate it। वो जो है मेडिटेट का मतलब है उस पर मनन करें, बार बार जो उसको, जैसे एक जानवर जो है जुगाली करता है, वैसे आप भी बार बार उसे बोलें। जब भी आप बाइबल पढ़ें, बोल बोल के पढ़ें उसको, जो है थोड़ी देर अपने हृदय में, जैसे कुलुस्से में पौलुस कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, उसे जो है व्यवहार में लाओ। सो मेमोराइज इट, मेडिटेट ऑन इट एंड मैरिनेट इट। आप देखें, वचन को पढ़ना, सुनना, ग्रहण करना, व्यवहार में लाना जो है बहुत जरूरी है। उसके लिए पौलुस बार बार बात करता है, भजन में बार बार आया है। जेम्स भी यहाँ पर कह रहा है, आइए इस वचन को फिर से एक बार 21, 22, 23, 24 को हम सुन लें। James chapter 1 verses 21 to 24. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and, after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. Amen. आप देखें, एक शब्द आप जोड़ लें, वो है बी केयरफुल, बी वॉचफुल। अगर आप वचन पढ़ते ना वचन, बाइबल पढ़ते हैं ना, पढ़िए, उसे पढ़ने के बाद उसे ग्रहण कीजिए, उसे ग्रहण करने के बाद व्यवहार में लाइए। जो जेम्स है वो कह रहा है, सावधान, विदाउट इट, अगर आपने वचन को ग्रहण तो किया, आपने उसे व्यवहार में नहीं लाया तो व्यर्थ है। यू हैव टू रिसीव इट एंड रिटेन इट। आप देखें, जो बात जेम्स कर रहा है हमारे जीवन में बात है बहुत ही व्यवहारिक। कल जो है 24 में हम देखेंगे कि इसको पढ़ने का मतलब, ग्रहण करने का मतलब क्या है, इसके विपरीत जो है ना करने का मतलब क्या है। आइए फिर से एक बार सावधानी पूर्वक जो है वचन को पढ़ें, ग्रहण करें, व्यवहार में लाएं, उसे प्रार्थना करें। तो जी मेरी प्रार्थना है मेरे अपने लिए, जब मैं वचन को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, मेरी प्रार्थना है मेरी सहायता करें, मेरे भाई बहनों की सहायता करें, ताकि हम इस वचन को जब पढ़ते हैं उसे हमारे जीवन में, हमारे हृदय में रख छोड़ें, व्यवहार में लाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी जो है उस मनुष्य के समान हो जाए जिसने जो है वचन को सुना तो, ग्रहण तो किया, लेकिन उसे व्यवहार में नहीं लाया। काश ऐसा ना हो कि हम भी ऐसे जन हो जो अपना मुंह जो है दर्पण में देखा लेकिन उसे भूल गए। रोज इस वचन को सुनने में, पढ़ने में,
उसे हमारे हृदय में रखने में हमारी मदद करें। Yes, Lord. हमारी प्रार्थना को सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ होती रहे, आमीन आमीन। Amen. प्रभु के वचन को पढ़िए, उसमें बने रहिए, प्रभु आपको संभालेगा, Amen. आमीन